सॉफ्टवेयर के मेन पेज पर हम मौजूद हैं। हम ऑर्डर बुक करना सीखना चाह रहे हैं। तो मेन पेज से फर्स्ट ऑप्शन ऐड ऑर्डर पर हमने क्लिक किया या F1 प्रेस किया। अब जिस बॉक्स में हम मौजूद हैं वो ग्रीन है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सर्च मोबाइल और नेम। अगर तो हमने कोई पुराना पेशेंट ढूंढना है तो हम यहाँ उसका मोबाइल नंबर या नेम लिखना शुरू कर रहे हैं। अगर वो पेशेंट हमें मोबाइल नंबर नया दे रहा है तो हम वो भी यहाँ ही लिखना शुरू करेंगे। अगर वो पेशेंट हमें मोबाइल नंबर नहीं दे रहा तो हम इस खाली बॉक्स में एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और एक कोड जनरेट हो जाएगा। अब हम पेशेंट का नाम लिखना शुरू करेंगे और एंटर दबाएंगे और फिर उसकी एज लिखेंगे और एंटर और उसका सेक्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर। अब पेशेंट हमारे पास सेव हो गया है। इसकी तफसील जो ऑर्डर की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस पिक्चर को देखें कि ऊपर जो बॉक्सेस दिए गए हैं जिनको येलो रेक्टेंगल में मैंने हाईलाइट किया है, ये पेशेंट इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद हम जो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में देना चाह रहे हैं वो है कंसल्टेंट एंड रेफर्ड बाय। इसे मैंने ब्लैक बॉक्स से हाईलाइट किया है। ये एरिया है जहां हम कंसल्टेंट एंड रेफर्ड बाय को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दो चीजें हमने कर ली कि पेशेंट इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद कंसल्टेंट एंड रेफर्ड बाय का बताया। उसके बाद ऑर्डर अगर में मुख्तलिफ टेस्ट हम जो ऑर्डर करने हैं पेशेंट ने उनको ऑर्डर में डालने के लिए हम अगर माउस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इस ऑरेंज एरिया को जो मैंने मार्क किया है ऑर्डर टेस्ट बाय माउस के साथ, यहां से हम मुख्तलिफ तरीकों से जो टेस्ट हैं या प्रोफाइल हैं उनको ऑर्डर में शामिल कर सकते हैं। अगर आप माउस से नहीं करना चाह रहे तो हम नीचे ये फिर मैंने एक ऑरेंज बॉक्स से एक एरिया को मार्क किया है जिसे हम ऑर्डर टेस्ट बाय कीबोर्ड के कीबोर्ड का यूज करते हुए हम मुख्तलिफ बॉक्सेस में यहाँ ऑर्डर में मुख्तलिफ टेस्ट शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है, अगर कोई डिस्काउंट करना है या कितने पेशेंट पेमेंट कर रहा है, कितना बकाया कर रहा है, उसको रिटर्न क्या करना है, तो ये उसके साथ ही एक ग्रीन बॉक्स में डिस्काउंट एंड पेमेंट्स लेबल किया है और हाईलाइट किया है। उससे नेक्स्ट जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है इसमें जनरल इंफॉर्मेशन के डिस्काउंट अगर किया गया, किसकी वजह से, सैंपल कहां से आया था, ईमेल में रिजल्ट भेजना है या मोबाइल पर रिजल्ट भेजना है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद यहाँ कस्टमर की इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ हमने कोई इनपुट नहीं देनी। ये लाइट ब्लू जो मैंने एक बॉक्स में हाईलाइट किया है कस्टमर बैलेंस, यहाँ कस्टमर का पिछला बैलेंस अगर कोई है तो वो नजर आता है और इस ऑर्डर में जितना उसका बिल बना और टोटल ये चीज नजर आती है। तो उसके बाद एक बॉक्स है जिसको डार्क ब्लू कलर में हाईलाइट मैंने किया है ऑर्डर बैलेंस कि इस रिपोर्ट जो ये ऑर्डर है उसका क्या बिल है, कितना उसमें डिस्काउंट है, उसमें कितनी पेमेंट हो रही है, इसमें कोई बकाया या हो रहा है या नहीं, तो ये इस एरिया में हमें जाहिर होगा। तो उसके बाद जो टेस्ट हमने ऑर्डर में डाले हैं वो उसके बाद ये एक मैंने ग्रीन बड़ा बॉक्स लगा रखा है, इस एरिया में ऑर्डर डिटेल आएगी। जब हम पेशेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुके हैं, उसके बाद कंसल्टेंट एंड रेफर्ड बाय प्रोवाइड कर चुके, उसके बाद हमने माउस से या कीबोर्ड से टेस्ट सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद इसकी पेमेंट की डिटेल दे दी और बाकी इंफॉर्मेशन के रिजल्ट ईमेल करना है या मोबाइल पर भेजना है, ये चीज प्रोवाइड कर दी। तो ये इंफॉर्मेशन उसके बाद ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद ये सेव करने के लिए एरिया है कि यहाँ नीचे ऑप्शन है कि प्रिंट करना है या नहीं, और सेव एंड प्रिंट ऑर्डर, यहाँ से हमारा काम फाइनल हो गया। तो आइए हम अब इसकी मशक करते हैं। अब देखें कि हमने पेशेंट
की मालूमात पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। अब आ गए हम कंसल्टेंट एंड रेफर्ड बाय की बॉक्सेस में। तो यहाँ पेशेंट आया, उसे पूछा कि आपको किसने भेजा है या आपने किसको दिखाना है। वो कहता है कि डॉक्टर इनाम साहब ने मुझे भेजा है और उनको ही मैंने चेक करवाना है। तो आए हमने लगाया, हिंट में डॉक्टर इनाम साहब सिलेक्ट हो गए, एंटर दबाएंगे तो आगे हम चले जाएंगे। लेकिन हमारा टास्क है कि हम माउस से पहले ये कह रहे हैं कि कार्डियक एंजाइम इनका टेस्ट जो है वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो हम बायोकेमिस्ट्री पर राइट क्लिक करेंगे माउस से। इसमें ये दूसरे नंबर पर कार्डियक एंजाइम आ रहा है, इसे माउस से डबल क्लिक करेंगे। ये हमारे ऑर्डर में शामिल हो गया है। तो अब हम इसकी 800 पेमेंट बनी, तो पेड के बॉक्स में नीचे आ जाएंगे। यहाँ हम 800 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। नीचे हम 1000 पेशेंट ने हमें दिया है कस्टमर ने, तो 1000 लिखा, 200 सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इसे आप वापस कर दें। अब जो हम सेव कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सेव पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो पेमेंट स्लिप है उसका व्यू आ गया है। एस्केप से हमने इसे हटाया और स्पेस बार से इसे भी हटाया, अगर एंटर दबाते हैं तो वो प्रिंट हो जाता। अब एक और पेशेंट आया है जिसका नाम हामिद है और हामिद हमने लिखा, इसकी एज 33 है और एंटर और एम हमने प्रेस किया मेल के लिए। यहाँ ये पेशेंट कहता है कि कंसल्टेंट तो डॉक्टर सलीम है, तो हम डॉक्टर सलीम का अगर हमें हिंट नहीं आ रहा तो हम डॉक्टर कंसल्टेंट के बॉक्स में हमने सलीम लिखना शुरू किया तो वो नीचे आ गए डॉक्टर साहब। हमने उनको एंटर दबा के सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे भेजा किसी नहीं है। तो हम F7 कीबोर्ड से प्रेस करते हैं और रेफर्ड बाय के हिंट में आ गए। यहाँ हम S दबाते हैं तो सेल्फ आ जाता है। सेल्फ आ जाता है तो इसका मतलब कि रेफर किसी ने नहीं किया, लेकिन कंसल्टेंट हैं जिन्हें इन्होंने दिखाना है, तो हमने वो कर दिया। अब हमें ये कह रहे हैं कि हमें लिपिड प्रोफाइल जो है करवाना है टेस्ट मैंने, तो हमने बायोकेमिस्ट्री पर राइट क्लिक किया और इसमें लिपिड प्रोफाइल हमें नजर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक किया और इसकी पेमेंट हमें नीचे 1500 नजर आ रही है। तो हम पेमेंट में गए और यहाँ 1500 लिखा, तो जो इधर से हमने सेव कर दिया। अब ये दूसरा ऑर्डर हमारा बुक हो गया है जो हमने माउस की मदद से किया है। तो उसके बाद एक और पेशेंट आता है जो हमने, उसका नाम आमिर है और इसकी एज 43 है और ये मेल है और ये अपना नेशनल लैब वालों ने इन्हें भेजा है। हमने इनका NL लिखा तो नेशनल लैब आ गया। तो यहाँ हमने डॉक्टर इनाम थे हमने लिखा और रेफर नेशनल लैब ने किया है। तो इसके बाद हम जो है कि इसका टेस्ट इसने बताया है कि मेरा आप जो है ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग जो टेस्ट आप करें, तो हम बायोकेमिस्ट्री में गए और ग्लूकोज रिपोर्ट पर राइट क्लिक किया तो इसमें ये पहला ही टेस्ट है ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग। इस पे हमने डबल क्लिक किया और इसकी पेमेंट बनी 100, जिसमें से ये 50 हमें दे रहा है, बाकी कहता है मैं रिपोर्ट कलेक्ट करने के वक्त दूंगा। तो ये देखिए यहाँ कस्टमर के बैलेंस में 50 रिमेनिंग और दिस रिपोर्ट के बैलेंस में भी 50 रिमेनिंग, कि कस्टमर का पिछला बकाया कुछ नहीं था। इसको भी हमने सेव कर दिया, ये पैसे हम बाद में ले सकते हैं। तो उसके बाद एक और पेशेंट आया है, ये हमें अपना मोबाइल नंबर दे रहा है तो हमने मोबाइल नंबर लिखना शुरू किया। जो जैसे ही इसके 11 फिगर पूरे हुए तो ये नीचे वाला बॉक्स वाइट हो गया, ये पहले पेशेंट मौजूद नहीं है। तो इसका नाम हमने लिखा और एंटर दबाया, इसकी एज लिखी और एंटर दबाते गए, मेल में M दबाया। अब जो है कि ये पेशेंट जो डॉक्टर नाम साहब ने भेजा है और वो नहीं दिखाना है। तो अब जो है कि ये कहता है कि ब्लड स्क्रीनिंग, मेरे जो ब्लड स्क्रीनिंग के टेस्ट
आप लोग कर दें। तो हम जो सेरोलॉजी डिपार्टमेंट हमने देखा उस पर राइट क्लिक किया और इसमें ब्लड स्क्रीनिंग ये प्रोफाइल है, इस पर डबल क्लिक किया तो ब्लड स्क्रीनिंग में जो दोनों टेस्ट हैं मुकम्मल प्रोफाइल हमने ऑर्डर कर दिया है। इसमें टेस्ट देखने हो तो हम देख सकते हैं कि ये 2 टेस्ट थे, तो इनके हमारे पास बने 300। ये पेशेंट हमें 300 दे रहा है, पेड में हमने 300 लिखे और कैश इसमें हमें 500 दिया, तो नीचे आगे आगे 200 इसे रिटर्न कर दें। तो हमने इसको इस ऑर्डर को भी सेव कर दिया और एस्केप और स्पेस बार दबाया। अब नेक्स्ट पेशेंट है जो हमसे सीबीसी करवाने आया है, तो हम गए और जो ये सेल्फ खुद ही आया है, कहता है मैं अपना किसी और शहर जा रहा हूं तो मैं वहां जाकर किसी को दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद एंटर दबाया और सीबीसी का ना तो कोड हमें याद है ना हम सीबीसी को माउस क्लिक करके ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो हम एक और एंटर दबाया, प्रोफाइल के बॉक्स में आ गए। प्रोफाइल आप समझते हैं ऐसे टेस्ट जिसमें आगे भी टेस्ट हैं, तो प्रोफाइल के बॉक्स में आके हमने यहाँ सीबीसी लिखना शुरू किया। सीबीसी नीचे आ गया है, एरो की से इसे सिलेक्ट किया और एंटर वापस और कीबोर्ड से आके इंसर्ट दबाया, या इसके सामने जो ऐड का बटन है वो भी दबा सकते हैं। अब सीबीसी हमारे पास ऑर्डर हो गया है, इसके अंदर टेस्ट की डिटेल भी हम दे सकते हैं। तो पेड पे हम आ गए, हम 550 का करते हैं, ये 550 हमें पे कर रहा है और इसने हमें 1000 दिए और 450 हम इसे बकाया करेंगे। तो इस ऑर्डर को भी हम सेव कर देते हैं क्योंकि अब हमने कीबोर्ड की मदद से ऑर्डर को किया। तो उसके बाद एक और पेशेंट आया जो हमें मोबाइल नंबर दे रहा है, हम इसका मोबाइल नंबर लिखना शुरू किया और ये पेशेंट हमारे पास पहले ही मौजूद है। हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर दबाया। उसके बाद डॉक्टर इनाम साहब ने भेजा है, आई प्रेस किया और उसके बाद हम जो है कि ये चाह रहा है कि मेरा एचबी और ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग करें, तो हम इसको कोड के जरिए, ये जो हिंट के फौरन बाद टेक्स्ट है यहाँ पर हम किसी टेस्ट का कोड लगा दें, किसी प्रोफाइल का लगा दें या किसी पैकेज का लगा दें, सबसे हम ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो अब 1301 एचबी का कोड है, हमने लिखा यहाँ और इंसर्ट दबा दिया और 1401 जो है ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग का कोड है, हमने यहाँ से लिखा और इंसर्ट दबा दिया। तो दोनों टेस्ट एचबी और फास्टिंग हमारे ऑर्डर में आ गए हैं। इनके बने 200 रुपीज, यहाँ हमने 200, ये अभी पेशेंट हमें कुछ भी नहीं दे रहा, तो इसका पहले भी बकाया है 800 और 200 इस बिल के हो गए, कुल इस पेशेंट का बकाया 1000 हो गया। लेकिन इस ऑर्डर का, दिस रिपोर्ट का आप देख लेंगे कुल बिल है 200 और ग्रैंड टोटल भी 200 हो गया और बकाया भी 200, यानी इस ऑर्डर में से 200 बकाया। वैसे इन जनरल टोटल कस्टमर जो बैलेंस है वो 1000 हो गया। अब इस ऑर्डर को भी हमने सेव कर दिया, तो एस्केप और स्पेस दबाया और इसके बाद जो है कि नेक्स्ट पेशेंट आया है, हामिद इनका नाम है और 33 एज मेल और सेल्फी आया है और ये कहते हैं कि मेरा जो थायराइड क्लाइंट प्रोफाइल है वो करें। तो देखें कि हम हिंट के फौरन बाद जिस बॉक्स में आए, हमें पता है कि थायराइड प्रोफाइल हमारा 4100 पे पड़ा है, हमने 4110 लिखा और इंसर्ट प्रेस कर दिया। अगर ना भी हमें पता होता तो इसे अगला बॉक्स है प्रोफाइल का, जिसमें प्रोफाइल को आप समझते हैं कि जिसमें टेस्ट के अंदर टेस्ट है, तो उसको आपने हमेशा प्रोफाइल के बॉक्स से सर्च करना है और टेस्ट को जो है नीचे अकेला टेस्ट, जैसे हम ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग करते तो प्रोफाइल में से नहीं सर्च करेंगे, हम टेस्ट में से सर्च करेंगे यहाँ से, और कोई पैकेज सर्च करेंगे तो यहाँ से। अब ये क्योंकि प्रोफाइल था तो हम इसे यहाँ से सर्च करते, ये देखें थायराइड प्रोफाइल आ गया, लेकिन हमें इसका कोड ही आता, हमने कोड ही लगाया और इंसर्ट दबा दिया, मसला खत्म हो गया। तो अब ये पेशेंट जो है हमें जो इसका 1200 बने हैं वो सारे दे रहा है, इसने हमें 1500 दिया और 300 कंप्यूटर बता रहा है कि इसको हम वापस कर दें। तो इसको भी F12 जब प्रेस करके हमने सेव कर दिया। तो
इस तरह जो है मुख्तलिफ ऑर्डर हम माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आसानी से ऑर्डर जो बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला मरहला जो शुरू होता है कि इनमें रिजल्ट लगाना होता है। उसमें ये थर्ड ऑप्शन है ऊपर से एंटर टेस्ट वैल्यू एंड प्रिंट। यहाँ से जाके हम रिफ्रेश पेंडिंग रिपोर्ट करते हैं तो जो ऑर्डर हमने बुक कर चुके हैं वो सारे इधर आ गए हैं। इनमें हम रिजल्ट लगाएंगे और सेव एंड प्रिंट करेंगे। तो ये आसान सा तरीका है ऑर्डर बुक करने का। सिर्फ आपको थोड़ा सा टेस्ट की खाना हो जाए कि डिपार्टमेंट्स में किधर किधर कौन से टेस्ट पड़े हैं और उनके कोड क्या हैं, और जो टेस्ट आप बार बार करते हैं मुख्तलिफ प्रोफाइल में हैं उनके आपको पैकेज बना लेने चाहिए। तो पैकेज पे एक वीडियो जबरदस्त मौजूद है, उसको भी आप स्टडी करें। थैंक्स।